हेलो दोस्तों, आज फिर स्टार्ट करते हैं साइंस का अगला सीरीज। ठीक है ना, ग्रुप डी के लिए स्पेशली है। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। टेस्ट के रूप में ले रहे हैं ना, पहला टेस्ट डाल दिया गया है, सेकंड टेस्ट है ये। देखो, प्रतिबल की इकाई क्या होता है, तो प्रतिबल की इकाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, गैलन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। ठीक ना, गैलन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो आयतन की माप के रूप में किया जाता है। गैलन का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो आयतन के माप के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दाब की मात्रक क्या हो जाएगा। दाब की मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब की मात्रक भी होता है, यह प्रतिबल की मात्रक होता है। ठीक है, और दाब की एक मात्रक एक और होता है, पास्कल। पास्कल ना, ठीक है ना, पास्कल हो जाएगा। और दाब की फार्मूला क्या हो जाएगा, तो दाब की फार्मूला क्या हो जाएगा, बल बटे में क्षेत्रफल हो जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर की मात्रा क्या हो जाएगा। विभवांतर की मात्रा क्या होगा, तो वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को पूछा जाएगा तो शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, टिंडल प्रभाव प्रकाश के परिकीर्णन से संबंधित है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है, तो परिकीर्णन से। नेक्स्ट देखते हैं, इटाई रोग होता है। इटाई रोग किसके कारण होता है, तो कैडमियम के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, मिनी माता रोग किनके कारण होता है, तो पारा के द्वारा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बुलू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की कमी से होता है। पूछा जाएगा बुलू बेबी सिंड्रोम किसकी कमी से होता है, तो नाइट्रेट का कमी से। नेक्स्ट देखते हैं, हार्ट, ठीक है ना, हृदय का क्या काम है, तो हृदय का काम क्या है, तो ब्लड को पंप करना। और किडनी का क्या काम है, तो रक्त का शुद्धिकरण करना। ठीक है ना। और फेफड़ा का क्या काम है, तो गैसों का विनिमय करना। देखो, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना, हृदय का क्या काम है, तो ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है ना, ब्लड को पंप करता है। और किडनी का क्या काम है, तो रक्त को शुद्धिकरण करने का काम करता है। और फेफड़ा का क्या काम है, तो गैसों का विनिमय करना। ठीक है ना, गैसों का विनिमय करना। नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन तंत्र की इकाई क्या है ना, श्वसन तंत्र की इकाई क्या है, तो एल्बी लोय। श्वसन तंत्र की इकाई क्या है, तो एल्बी लोय। कोई भी दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट देखते हैं, किडनी की इकाई क्या हो जाएगा, तो नेफ्रॉन। किडनी की इकाई क्या होगा, तो नेफ्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होगा, तो न्यूरॉन हो जाएगा ना। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन, और किडनी की इकाई नेफ्रॉन, और श्वसन तंत्र की इकाई एल्बी लोय हो जाएगा, एल्बी लोय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है। ठीक है ना, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन करता है, तो क्या हो जाएगा, तो हाइड्रा। कोई भी दिक्कत नहीं है ना। देखो, हाइड्रा और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, कल पढ़े थे ना। हाइड्रा कैसा प्रजनन करता है, तो मुकुलन द्वारा। और किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है फिर भी श्वसन करता है, तो हाइड्रा हो जाएगा। और हाइड्रा कैसा प्रजनन करता है, तो मुकुलन। नेक्स्ट, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन, ठीक है ना, श्लेष्मा झिल्ली में सूजन का कारण क्या है, तो ब्रोकाइटिस। VVI क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है ना, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन के कारण क्या है, तो ब्रोकाइटिस। नेक्स्ट, मछली की बच्चे को क्या कहते हैं, तो मछली की बच्चे को फिंगरलिंग। ठीक है ना, फिंगरलिंग। नेक्स्ट, हंस के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो गोसलिंग। ठीक है ना, गोसलिंग हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखते हैं, लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, तो बैगनी। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, तो बैगनी। और सुगंध के लिए प्रयोग किया जाता है वनीला का। सुगंध के लिए प्रयोग किया जाता है वनीला का। ठीक है ना। नेक्स्ट, स्वाद के लिए प्रयोग करते हैं किसका, तो ईस्टर का हो जाएगा। स्वाद के लिए ना प्रयोग किया जाता है, तो ईस्टर का हो जाएगा। स्वाद के लिए किनका प्रयोग करते हैं, ईस्टर का। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक का क्या नाम है ना,
प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक का क्या नाम है? तो यूरिया। और यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2, ठीक है ना, CONH2। इसी को रिपीट कर देगा और बीच में CO डाल देगा, हो जाएगा। और पहली बार कौन बनाया था? तो बोलर, याद रखिएगा, कौन बनाया था? तो बोलर। नेक्स्ट देखते हैं, जल का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? ठीक है ना, जल का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? तो आसवन विधि से किया जाता है। जल का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? आसवन विधि से। नेक्स्ट देखते हैं, बर्फ में अशुद्धियाँ मिलाने पर गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है। ठीक है ना, गलनांक घट जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। तो बर्फ में अशुद्धियाँ मिलाने पर गलनांक क्या होगा? तो कम हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में। ठीक है ना, केरोसिन तेल में सोडियम को कहाँ पे रखा जाता है? तो केरोसिन में। और सल्फर को कहाँ पे रखा जाता है? तो जल में, हो जाएगा। सोडियम को पूछा जाएगा ना कहाँ पे रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में। और सल्फर को कहाँ पे रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे छुप गया, ठीक है ना, प्रोटीन होता है। क्या होता है? तो प्रोटीन। तो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक क्या हो जाएगा? तो प्रोटीन। स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? तो जीनोन को। स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? तो जीनोन हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या क्या हो जाएगा? तो प्रोटियम हो जाएगा, ठीक है ना। एक ड्यूटेरियम हो जाएगा, और एक ट्राइटियम हो जाएगा ना, ट्राइटियम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितना है? तो 3 है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितना है? तो 3 है, ठीक है ना। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हो जाएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम को ही D2O और क्या बोलते हैं? तो भारी जल कहा जाता है, ठीक है ना। और भारी जल के अनुभार कितना होता है? तो 20 हो जाएगा। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो लैमार्क और टेबरीनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो लैमार्क और टेबरीनस ने किया था। पर जीव विज्ञान का पिता कौन है? अरस्तु हो जाएगा ना। जीव विज्ञान का पिता कौन हो जाएगा? तो अरस्तु। नेक्स्ट देखते हैं, वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है? या तो जनक किनको कहा जाता? तो थियोफ्रेटस हो जाएगा, ठीक है ना। कौन हो जाएगा? तो थियोफ्रेटस। नेक्स्ट, आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लेनियस को कहा जाता है। क्या होगा? तो कैरोलस लेनियस को। नेक्स्ट देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन होगा? तो हिपोक्रेटस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पादप जगत और जंतु जगत के बीच कड़ी का काम कौन करता है ना? पादप जगत और जंतु जगत के बीच, दोनों के बीच ना कड़ी का काम कौन करता है? तो युगलीना हो जाएगा, युगलीना। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन को, जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकरण कौन किया है? तो RH विटेकर। जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकरण कौन किया है? तो RH विटेकर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है ना? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होगा? तो जाति हो जाएगा। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होगा? जाति हो जाएगा, ठीक है ना। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो टमाटर में क्या पाया जाता है? तो लाइकोपीन हो जाएगा ना। टमाटर में क्या पाया जाता है? तो लाइकोपीन। गाजर, ठीक है ना, गाजर में क्या पाया जाता है? तो कैरोटीन हो जाएगा, कैरोटीन। चुकंदर में क्या पाया जाता है? विटामिन। तो पूछा जाएगा टमाटर में तो लाइकोपीन, गाजर में तो कैरोटीन, चुकंदर में तो विटामिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्रोमोसोम की खोज कौन किया था ना? क्रोमोसोम की संख्या टोटल कितना होता है? तो 46 या 23 जोड़ा भी बोल सकते हैं ना, 23 जोड़ा, ठीक है ना। खोज कौन किया था? तो स्टार्सबर्गर पर नामकरण कौन किया था? तो W वाल्डेयर हो जाएगा।
गुणसूत्र में पाए जाने वाला पदार्थ को जीनोम कहा जाता है ना, गुणसूत्र में पाए जाने वाला पदार्थ को जीनोम कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? तो आयताकार। पादप कोशिका के आकार कैसा होता है? तो आयताकार, ठीक है ना, कैसा होता है? तो आयताकार। और पादप कोशिका ना, कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? तो वृत्ताकार। अगर पादप कोशिका बोलेगा तो आयताकार हो जाएगा, और जंतु कोशिका बोलेगा तो वृत्ताकार हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन सर्वप्रथम कौन किया था? कोशिका विभाजन सर्वप्रथम कौन किया था? तो बिरचाओ ने किया था, और 1955 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। कोशिका विभाजन सर्वप्रथम कौन किया था? तो बिरचाओ। और कब किया था? तो 1955 में। नेक्स्ट देखते हैं, अनुवांशिकता का पिता, अनुवांशिकता का पिता किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को ना, ग्रेगर मेंडल को। और अनुवांशिकता वाला रिसर्च किसमें किया था? तो मटर के पौधे में किया था, ठीक है ना। अनुवांशिकता का पिता किसको कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है ना, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? तो 55 से 60% होता है, ठीक है ना। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 60%। और प्लाज्मा का जीवन काल याद रखिएगा 60 दिन का होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 60 दिन का। और आरबीसी का अगर जीवन काल पूछा जाएगा तो 120 दिन हो जाएगा ना। और डब्ल्यूबीसी का पूछा जाएगा तो 3 से 4 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे नेक्स्ट देखते हैं ना, सबसे ठंडा रक्त किसका होता है ना, सबसे ठंडा रक्त किसका होता है? तो कछुआ का हो जाएगा ना। सबसे ठंडा रक्त किसका होता है? तो कछुआ का, ठीक है ना। और कछुआ पूर्ण आवास बनाया गया है कहाँ पे? बिहार के भागलपुर में ना, बिहार के भागलपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है ना? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना, ठीक है ना। शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना, ठीक है ना। शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना, ठीक है ना। देखो ये टेस्ट सीरीज डेली मिलेगा, ठीक है ना। और ग्रुप डी के लिए सफिशियंट तो है ही, और भी एग्जाम के लिए सफिशियंट है हो जाएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, डेली इस तरह से मिलेगा। करेंट अफेयर्स की सीरीज डाला जाएगा डेली, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।